दोस्तों, इस दुनिया में 750 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। हम एक लंबा सफर तय करके इस मॉडर्न एज में पहुंचे हैं, जहां हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमने एक जमाने में आग जलाना सीखा, धीरे धीरे हमने औजारों का आविष्कार किया और समय के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आज हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां इंसान अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। धरती में मौजूद करोड़ों जीवों में से हम सबसे अलग और सबसे विकसित जीव हैं, लेकिन एक सवाल हमारे मन में हमेशा से रहा है कि आखिर हम इस धरती पर आए कैसे। दोस्तों, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से हम इस धरती में मौजूद प्राचीन जीवों से विकसित होकर लगभग 2 लाख साल पहले इंसान बने हैं, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसे बहुत से लोग नहीं मानते। अमेरिका में 47% और दुनिया में लगभग 30% लोगों का मानना है कि इंसानों का जन्म किसी इवोल्यूशन से नहीं हुआ, बल्कि इंसान धरती पर इसी रूप में आए हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें स्क्रिप्चर्स में झांकना होगा। लगभग हर धर्म में बताया गया है कि इंसान की उत्पत्ति धरती पर इसी रूप में हुई है और भगवान ने ही इंसान को बनाया है। अगर क्रिश्चियनिटी पर विश्वास किया जाए तो बुक ऑफ जेनेसिस में एडम ईव की स्टोरी मिलती है, जो धरती पर आए पहले इंसान थे। स्टोरी के अनुसार शुरुआत में हमारे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, फिर भगवान ने यहाँ हेवेंस और अर्थ बनाई। भगवान ने तरह तरह के एंजेलिक बीइंग्स बनाए, लेकिन लूसीफर नाम के एक बीइंग ने विद्रोह कर दिया। भगवान ने उसे हेवन से बेदखल कर दिया और उसका नाम सेटन रख दिया। शुरुआत में धरती में सिर्फ अंधकार था। तब भगवान पानी के अंदर गए। उन्होंने कहा, लेट देयर बी लाइट, और अचानक यहाँ रोशनी आ गई। भगवान ने अंधेरे और रोशनी को अलग किया। उन्होंने लाइट को डे और अंधकार को नाइट कहा। इसके बाद भगवान ने धरती पर पेड़ पौधों का निर्माण किया, जिनके पास फिर से रिप्रोड्यूस करने के लिए सीड्स थीं। फिर भगवान ने कहा, लेट द सीज बी फिल्ड विथ लिविंग क्रीचर्स एंड स्काई फिल्ड विथ बर्ड्स। इसके बाद पानी के अंदर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति हुई और जमीन पर तरह तरह के पक्षी आए। भगवान इन्हें देखकर खुश हुए और सभी जीवों से बोले, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। इसके बाद भगवान ने धरती पर अलग अलग तरह के जीवों की रचना की और इस तरह धरती जीवों से भर गई। इसके बाद भगवान ने अपनी सबसे बड़ी रचना की। उन्होंने धरती की धूल से एक इंसान बनाया और उसमें सांस के जरिए जीवन फूंक दिया। इसका नाम भगवान ने एडम रखा, जो धरती पर मौजूद सभी जीवों में सुपीरियर था। भगवान ने एडम के लिए एक बेहद खूबसूरत गार्डन बनाया, जिसमें तरह तरह के फल देने वाले पेड़ थे और ये गार्डन खूबसूरत जीवों से भरा हुआ था। इसके बाद गॉड ने मिस्ट बनाई, जो ग्राउंड से ऊपर उठकर पौधों को पोषण दे सकती थी। फिर गॉड ने नदियां बनाई, जिससे सभी पेड़ पौधे पोषण लेने लगे। गार्डन ऑफ ईडन में 2 खास पेड़ मौजूद थे। एक था ट्री ऑफ लाइफ और एक था ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। एडम को भगवान की आवाज सुनाई दी कि वो हर एक पेड़ से फल खा सकता है, लेकिन उसे ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल से फल नहीं खाना है। अगर एडम ने वो फल खाया तो वो निश्चित ही मारा जाएगा। एडम ने चुपचाप भगवान की बात मान ली और इसके बाद एडम ने सभी जानवरों को नाम दिए। भगवान ने देखा कि सभी जीवों के पास एक मेट है, लेकिन सिर्फ एडम अकेला है। भगवान ने एडम को गहरी नींद में भेज दिया और उसकी एक रिब से बेहद खूबसूरत लड़की का निर्माण कर दिया, जो एडम की मेट थी। जब एडम ने उस लड़की को देखा तो कहा, यू आर बोर्न आउट ऑफ माई बोन एंड फ्लैश ऑफ माई फ्लैश, बिकॉज यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ मैन, यू विल बी कॉल्ड अ वुमन। इस वुमन का नाम ईव रखा गया, जो संसार में मौजूद सभी जीवों की माँ कहलाई। भगवान ने इन दोनों को अपनी छवि में बनाया था। इस क्रिएशन को देखकर वो बहुत खुश हुए और इन्हें वरदान दिया, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फिल द अर्थ एंड रूल ओवर देम। भगवान ने इन्हें सभी जीवों में श्रेष्ठ बनाया था। सभी जानवर इनके वश में थे। अब सब कुछ अच्छा चलने लगा, लेकिन सेटन को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने एक सर्पेंट का रूप लिया और ईव से आकर बोला, भगवान ने तुम्हें द ट्री ऑफ नॉलेज का फल खाने से इसीलिए रोका है क्योंकि वो फल खाने से तुम भी भगवान बन सकती हो।
ईव ने जब ये सुना तो उसका मन ललचाने लगा और उसने वो फ्रूट तोड़कर खाना शुरू कर दिया। ईव ने वो फल ले जाकर एडम को दिया, जिसने अनजाने में वो फल खा लिया। फल खाने से पहले तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फल खाते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग बिना कपड़ों के रहते हैं। उनके अंदर शर्म का जन्म हुआ और उन्होंने तुरंत अपने शरीर को पत्तियों से ढक लिया। अब धरती का वातावरण खौफनाक हो गया। सभी जीव इनके वश से बाहर हो गए और उन दोनों को एहसास हुआ कि अपने क्रिएटर की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। जब भगवान धरती पर आए तो एडम और ईव उनसे छुपने लगे, लेकिन भगवान उनके सामने ही प्रकट हो गए। एडम ने उन्हें बताया कि आपकी बनाई हुई ईव ने उसे वो फल लाकर दिया था, जिसे खाने के बाद सब गड़बड़ हो गया। भगवान ने सर्पेंट को श्राप दिया कि वो जीवन भर अपने पेट के बल चलेगा। उसके बाद भगवान ने ईव की तरफ देखा और बोले, तुम्हें मल्टीप्लाई होने के लिए बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। बच्चे को जन्म देते समय तुम्हारी जान को खतरा और बहुत सारा दर्द होगा। तुम्हारी डिजायर्स तुम्हारे हस्बैंड के लिए होंगी और वो तुम पर रूल करेगा। भगवान ने एडम की तरफ देखा और बोले, ये ग्राउंड तुम्हारी वजह से श्रापित हुआ है, क्योंकि तुमने अपनी वाइफ की बात सुनकर वो फल खा लिया। अब तुम्हें जीवन भर इस ग्राउंड में मेहनत करनी होगी, तभी तुम्हें खाने के लिए फल मिलेंगे और एक दिन तुम उसी मिट्टी में मिल जाओगे जिससे तुम जन्मे हो। भगवान ने दया दिखाते हुए उन दोनों को जानवरों की खाल से बने हुए कपड़े दिए। इसके बाद भगवान ने उन दोनों से कहा कि अब इंसान ट्री ऑफ लाइफ से फल खाकर सदा अमर नहीं बना रहेगा। उन्होंने एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया और इस तरह इंसान धरती पर आए। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस्लाम में भी ये मान्यता है कि इंसान किसी इवोल्यूशन का नतीजा नहीं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की ह्यूमन ओरिजिन को लेकर राय लगभग एक ही है। इस्लाम में भी एडम और ईव की तरह ही आदम और हवा की स्टोरी मिलती है जो लगभग सेम है। हिंदुइज्म की बात करें तो ब्रह्म पुराण में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा ने अपने शरीर से पुरुष और स्त्री को जन्म दिया। लड़के का नाम मनु था और लड़की का नाम शत्रुपा था। इसके बाद सारे इंसान इन्हीं दोनों की संतान माने जाते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी और बुद्धिज्म में भी यही मान्यता है कि इंसानों को धरती पर इसी रूप में लाया गया है, ना कि उनका इवोल्यूशन हुआ है। क्रिश्चियनिटी में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर विश्वास न करने का एक और कारण भी है। बुक ऑफ जेनेसिस में ये भी लिखा है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। अगर भगवान ने इंसान को अपनी छवि में बनाया है तो किसी और जीव से इवॉल्व होकर हम इंसान कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की तरह ही ह्यूमन ओरिजिन की अलग अलग धर्मों में अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोग वैज्ञानिकों की बातों पर विश्वास करते हैं तो कुछ अपने अपने धर्मों पर। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस थ्योरी पर विश्वास करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इंसानों के क्रिएशन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।